की बड़ी खबर आपको दे दें, नेपाल के पीएम ओली काठमांडू से निकले। केपी शर्मा ओली ने वहां से निकलने की बात पहले कही थी और देखिए नेपाल के पीएम पद से केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है। ओली से पहले ही कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग भी लगाई। नेपाल में मंत्रियों और नेताओं के घर पर आगजनी की गई। पूरे सिस्टम के खिलाफ इस वक्त वहां की जनता है। जेनजी का आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि अब इस्तीफे पे वे खुशी का इजहार कर रहे हैं। जश्न का माहौल अब दिख रहा है और ये देखिए केपी शर्मा ओली वहां से निकल चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, काठमांडू से निकले केपी शर्मा ओली। नेपाल के पीएम पद से उनका इस्तीफा हुआ आपसे थोड़ी देर पहले। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि अगर इस्तीफा होता है केपी शर्मा ओली का तो फिर हालात सामान्य हो जाएंगे, स्थितियां सुधर जाएंगी। अब जानकारी है कि नेपाल में जेनसीज की तरफ से अब वहां पर जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं केपी शर्मा ओली और काठमांडू से वो निकल चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कई बड़े विभाग के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। एक तरीके से आप देखिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए इस वक्त वहां के लोगों में आक्रोश है। कहा जा रहा है कि सिर्फ ये बड़े नेता अपने बच्चों के लिए पैसा बना रहे हैं। सरकारी पैसों का इस्तेमाल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और जनता को भूखमरी के हाल पर छोड़ दिया गया है। जनता की चिंता वहां पर किसी को नहीं है और इसी वजह से ये आक्रोश दिख रहा है। देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरीके से ये प्रदर्शन उग्र हुआ, वहां पर कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर नेपाल से यही है कि केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है। अब नेपाल में आगे क्या राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, किस तरीके से वहां पर सरकार की बहाली होती है, कौन ये कमान लेता है, ये सब कुछ बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अभी सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए ये विरोध नहीं था बल्कि विपक्ष के जो नेता हैं उनके लिए भी वहां पर इतना ही आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कौन कमान संभालेगा नेपाल में, ये देखना होगा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जहां पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सुबह यहां पर एक होटल में आग लगा दिया गया। बताया गया कि ये नेपाल के एक बड़े नेता के बेटे का होटल था जिसकी वजह से लोग बहुत गुस्से में रहे और इस होटल को आग के हवाले कर दिया गया। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर आगजनी की गई। मंत्रियों के घरों में आगजनी करने की कोशिश की गई, वहां पर लोग पहुंचे। यहां तक कि नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास में भी आगजनी की गई। केपी शर्मा ओली का अब इस्तीफा हो चुका है। टारगेट किया गया पूरे सिस्टम के खिलाफ। ये बड़ी चुनौती नेपाल में दिख रही है। देखिए अलग अलग तस्वीरें, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए एक तरफ जहां पर सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, आक्रोश जाहिर किया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन जब कल बैन का फैसला हटा लिया गया उसके बाद भी ये प्रदर्शन रुका नहीं। तो ये जाहिर था कि ये सिर्फ बैन के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। बगावत की आग, झुकी ओली सरकार। भीषण प्रदर्शन, बवाल बरकरार। नेपाल की सड़क पर जेन जी का आर पार। नेपाल में बगावत की आग से भड़की हिंसा के बाद मंजर भयावह है। ये तस्वीरें जो नेपाल के गृह मंत्री के घर पर हमले की हैं, चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि कैसे एक फैसले ने पूरे नेपाल को सुलगा कर रख दिया। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ गृह मंत्री के घर पर हमला कर दिया बल्कि उपद्रवियों ने ऊर्जा मंत्री के घर में भी घुसकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इतना ही नहीं, नेपाल के राष्ट्रपति के निजी घर को उपद्रवियों ने आग लगा दी।
आइए अब आपको बताते हैं कि नेपाल में अब तक क्या हुआ। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा दिया है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू समेत 9 जिलों में कर्फ्यू लगा है। नेपाल के गृह मंत्री और कृषि मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। प्रदर्शन को लेकर हिंसा की जांच के आदेश दिए गए हैं। हम ग्राउंड जीरो पे तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी हमारे दोनों साइड हो रही है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं, युवा काफी आक्रोशित हैं, अपनी बात रख रहे हैं। उनके साथियों की मौत हुई है, उससे काफी ज्यादा नाराज है। तो ये सीधी तस्वीरें हम काठमांडू से दिखा रहे हैं, जहां पर कि हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार चौतरफा की जा रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। मंत्रियों के घर पर हमले के बाद रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया गया और फंसे मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। वहीं भीषण तबाही के बाद नेपाली कांग्रेस ने ओली सरकार का साथ छोड़ दिया है और नेपाली कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं पीएम ओली के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अधिकारियों की मांग है कि सोशल मीडिया शुरू करें। इंटरनेट एक्सेस की डिमांड भी की गई। युवाओं के लिए नौकरी की मांग, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म करने की मांग, बैन की तुलना तानाशाही से की गई। आक्रोश की वजह की बात करें तो सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को नुकसान हुआ। वीडियो बनाकर बड़ी संख्या में युवा कमाई करते थे। फैसले से कारोबार को भी नुकसान हुआ। बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा हुआ। फैसला लिया गया कि जो सोशल मीडिया ऐप हैं उन्हें उनका बैन हटाया जाएगा। जो गृह मंत्री हैं उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद आनंद फानन को कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि छात्रों की मौत हुई है। और जो जो जनरेशन रेवोल्यूशन है, इसका कोई एक मुखिया नहीं है, इसमें कोई पार्टी नहीं है। दरअसल ये यहाँ का आम आवाम है, युवा है। वो युवा जो 18 से 30 साल के बीच का है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो उसके राइट्स हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की है। दरअसल कल हुई हिंसक झड़प में 20 लोगों के मारे जाने और 400 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद हिंसा और भड़क गई और काठमांडू के नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन की खबरें आईं। अगर हम कर्फ्यू की बात करें तो काठमांडू, भगतपुर, ललितपुर, बुटवल, भैरहवा, पोखरा, बीरगंज और दमक में कर्फ्यू लगा है। नेपाल सरकार का तर्क था कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन्हें बैन किया गया, वो देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ऐप्स बैन होने के बाद नेपाल सरकार के फैसले के विरोध में युवा सड़क पर उतर आए और सोशल मीडिया से बैन हटाने की मांग करने लगे। नेपाल सरकार ने 26 ऐप पर बैन लगाया था। वजह थी रजिस्ट्रेशन न होना। नेपाल में कंपनियों को ऑफिस खोलने को कहा गया। ऐसे के आदेश के बाद ये सख्ती बढ़ाई गई। पढ़ाई और कारोबार पर भी इसका असर पड़ा। बहुत दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है। वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो ये मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। हालांकि कल सड़क पार्लियामेंट के बाहर हजारों युवाओं के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट बैठक की और सोशल मीडिया ऐप्स पर लगा बैन हटा दिया। लेकिन बावजूद इसके आज भी हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब ओली सरकार के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ये हिंसा नेपाल की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नेपाल की सड़कों पर विद्रोह के शोले, सिस्टम से नाराजगी, आक्रोश की लहर। गुस्से की आग में जल रहा नेपाल। काठमांडू से पोखरा तक युवाओं का कोहराम। काठमांडू की सड़कों पर धुएं का गुबार। संसद भवन के बाहर जलते हुए बैरिकेड्स। और चलिए एक बार फिर से